दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह कि आप लोग का बिहार दरोगा हमने स्टार्ट किया था, आज हम लोग बिहार दरोगा में जहां तक देखे थे उससे अगले वाले शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो जो भी अभी तक चैनल पर नहीं बने प्लीज चैनल पर बन जाइए। और दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग जो दोस्तों इसमें देखने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग जो इसमें देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे बिहार पुलिस, देख रहे होंगे यहाँ, सॉरी, बिहार दरोगा अवर निरीक्षक, ये जो दरोगा एग्जाम हुआ था 11/3/2018 को। अभी दोस्तों हमने 1275 वाला आपको स्किप किया है, ये भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 1-2 दिन में इसका भी पीपीटी बन के तैयार हो जाएगा, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था। तो आपको दोस्तों पता होगा शास्त्रीय दोस्तों कहाँ का है, ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है दोस्तों, असम का है। अब देखिए दोस्तों, आपका शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानकारी रहना चाहिए। तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 8 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों, मणिपुर में कौन होता है, मणिपुरी होता है। कौन दोस्तों, मणिपुरी होता है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर भारत में बोल सकते हैं कि कत्थक होता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन होता है, कुचिपुड़ी होता है। कौन दोस्तों, कुचिपुड़ी होता है। उसके बाद दोस्तों बात करिएगा तमिलनाडु में। क्या दोस्तों, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दोस्तों आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम आता है। क्या दोस्तों, भरतनाट्यम होता है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कहां पर दोस्तों, केरल में। केरल में 2 आपका होता है, एक होता है दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम। क्या दोस्तों, मोहिनी अट्टम। और एक दोस्तों आपका होता है क्या, कथकली। क्या दोस्तों, कथकली। जब आप लोग इस सभी को गिनिएगा, एक दोस्तों ओडिशा में होता है। क्या दोस्तों, ओडिशा में होता है। ओडिशा में दोस्तों क्या होता है, ओडिसी होता है। क्या दोस्तों, ओडिसी नृत्य होता है। तो ये आपका 8 लोक नृत्य था, जो कि हमने शास्त्रीय नृत्य इसको बोला जाता है। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आए दिनों सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत का अगर प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित की बात करिएगा, तो ये तो दोस्तों 1906 में ही कर दिया गया था। और ये दोस्तों कहाँ पर किया था, रानीपेट में। कहाँ दोस्तों, रानीपेट में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चीज नहीं दिया है, रानीपेट कहाँ पर पड़ता है, तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंदरी दिख रहा होगा, तो सिंदरी दोस्तों जो है ये याद रखिएगा, ये दोस्तों 1951 में किया गया था। तो बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना अगर पूछेगा तो जो आपका सिंदरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। और दोस्तों अगर भारत विश्व में बोलिएगा, भारत विश्व में, अगर विश्व में भारत का स्थान कितना है दोस्तों उर्वरक में, तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है। क्या है दोस्तों, तीसरा स्थान है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा बल्लालपुर में। बल्लालपुर में दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक दोस्तों इंडस्ट्रीज है जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर दोस्तों कागज का उत्पादन किया जाता है। किसका दोस्तों, कागज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों राजमुंदरी भी दिखा होगा, तो राजमुंदरी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। और ये दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा तंबाकू की खेती की जाती है। कहाँ पर दोस्तों, तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य क्या है। देखिए दोस्तों तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों समस्थानिक, एक होते हैं दोस्तों संभारिक। क्या दोस्तों, संभारिक होते हैं। और एक दोस्तों होते हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों समस्थानिक किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कार्बन 6 12 है और एक दोस्तों कार्बन का परमाणु भार होता है 14। ये दोनों जब दोस्तों नीचे वाला समान रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या दोस्तों, परमाणु संख्या बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो भी बोल सकते हैं। अगर दोस्तों नीचे वाला परमाणु संख्या समान रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समस्थानिक। और परमाणु भार अगर अलग अलग रहे तो इसको बोलेंगे दोस्तों क्या, समस्थानिक। और दोस्तों परमाणु भार अगर समान रहेगा, ये ऊपर वाला अगर दोस्तों समान रहेगा तो इसको बोलेंगे संभारिक। क्या बोलेंगे दोस्तों, संभारिक बोलेंगे। तो यहाँ पर समस्थानिक पूछ रहा था उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो द्रव्यमान संख्या दिख रहा होगा आपको अलग अलग है, तो यही आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, तो यही आपका हो जाएगा समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे। क्या दोस्तों, संभारिक बोलेंगे। तो यह भी आपको पता रहने हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरह के कई कई सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि समन्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं सर, तो समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं इस दोनों का अंतर अगर समान हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समन्यूट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर दोस्तों आपको सेशन ठीक लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी चैनल में अभी तक नहीं बने प्लीज चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु लिपि का शुरुआत किया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गुरु लिपि का प्रयोग किया गया, गुरुमुखी लिपि का। तो गुरुमुखी लिपि की बात करेगा तो ये दोस्तों गुरु अंगद देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? गुरु अंगद देव के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर सिख संप्रदाय आता है। सिख संप्रदाय के संस्थापक की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? गुरु नानक। गुरु नानक का दोस्तों जन्म कब हुआ था? ये चीज कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल। कब दोस्तों? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कब दोस्तों? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी के पाकिस्तान के तलमंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इसी को दोस्तों सिख गुरु का बोल सकते हैं कि संस्थापक बोला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दोस्तों पांचवें गुरु थे, तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। गुरु अर्जुन देव कौन थे? पांचवें थे। और दोस्तों इसने जो याद रखेगा, एक महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो याद रखेगा आदि ग्रंथ का रचनाकार कौन था? तो याद रखेगा ये गुरु अर्जुन देव थे। अब यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों याद रखेगा बिहार के पटना साहिब में हुआ था। और इनकी बात करेगा तो इसने तो है याद रखेगा 1699। कब दोस्तों? याद रखेगा 1699 ईस्वी में इसने एक खालसा पंथ का स्थापना किया था। क्या दोस्तों? खालसा पंथ का स्थापना किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अगर दोस्तों वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाते थे, हमने सभी प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक दोस्तों पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों। और दोस्तों एक थे नवें गुरु, गुरु तेग बहादुर। कौन दोस्तों? तेग बहादुर। तो इन दोनों की हत्या जो है याद रखेगा मुगल वंश के शासक के द्वारा कर दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव की हत्या दोस्तों खुसरो खां की सहायता करने के दौरान जहांगीर ने करवा देता है। और तेग बहादुर की हत्या गुरु औरंगजेब ने करवा देता है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने करवा देता है। ये दोनों प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं। बिल्कुल ठीक है। जितने भी नदियां दोस्तों हिमालय से निकलती है वो सभी 12 मासी यानी कि 12 माह उसमें पानी रहती है। अब दोस्तों हिमालय से नदियां कौन कौन निकलती है? जैसे आपका हो गया दोस्तों सिंधु, उसके बाद दोस्तों हो गया गंगा, उसके बाद दोस्तों कौन हो गया? ब्रह्मपुत्र। ये सब दोस्तों कौन है? ये सब दोस्तों आपको कहां से निकलती है? हिमालय से निकलने वाली है। वही दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली बात करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी। क्या दोस्तों? गोदावरी। उसके बाद क्या हो जाएगा? कृष्णा। तो ये सब भी ध्यान आपको रहनी चाहिए। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों के स्थित होता है। तो ये दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? देखिए दोस्तों किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनाते हैं तो उसको दोस्तों उसको कौन करेगा? तो याद रखेगा निर्वाचन आयोग की सहायता से बनेगा। कौन दोस्तों? निर्वाचन आयोग की सहायता से। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग की जब बात करेगा तो ये दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा संविधान के भाग की बात करेगा तो ये भाग 15 में इनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो ये दोस्तों कितना है? 324 से लेकर 329 तक इनका वर्णन किया गया है। तो ये दोस्तों आपका हो गया निर्वाचन आयोग के बारे में। और दोस्तों इनको कम से कम 4 राज्यों में जो है राष्ट्रीय दल बनाने के लिए राज्य की मान्यता जरूरी होनी चाहिए। तो ये सब चीज कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ये दोस्तों कृषि ऋण के लिए हुआ था। क्या दोस्तों? कृषि ऋण के लिए हुआ था। और ये दोस्तों लगभग 1904 से स्टार्ट हुआ गया था। कब दोस्तों? 1904 से 11 तक चला था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये दोस्तों पहला सरकारी आंदोलन जो है सहकारी आंदोलन बोल सकते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। किसके दोस्तों? ब्रिटिश काल के दौरान स्टार्ट हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ से आए दिनों प्रश्न ये सब जब आपको आगे चल के प्रश्न पूछेगा दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप दोस्तों बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूरी तरह अच्छी तरीके से पकड़ बनानी चाहिए। और दोस्तों हम आपको इसीलिए पूरा प्रीवियस ईयर कराने का प्रयास किए हैं। बहुत जल्द हम लोग समाप्ति कर रहे होंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्मू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो निम्मू बाजको दोस्तों ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सहायक नदी है या तो परियोजना है। ये दोस्तों सिंधु नदी पर है। अब दोस्तों बात आता है सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील से। दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से बोल सकते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से चेंगयुंगयुम हिमनद से दोस्तों कौन निकलता है? सिंधु नदी निकलती है। कौन दोस्तों? सिंधु नदी निकलती है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते
करते हैं सिंधु नदी की कई सारे सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो गया सतलज, उसके बाद दोस्तों हो गया ब्यास, क्या दोस्तों ब्यास, उसके बाद दोस्तों हो गया राबीत। ये सब दोस्तों क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसकी अगर लंबाई की बात करिएगा तो ये लगभग 2900 किलोमीटर इनका क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। एक दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, सिंधु नदी को लेकर 1960 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता होता है दोस्तों, और इसमें याद रखिएगा 20% जल दोस्तों 20% जल दोस्तों कौन ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा 20% जल दोस्तों आपका भारत प्रयोग करता है, और दोस्तों 80% जल का प्रयोग दोस्तों कौन करता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान करता है। कौन दोस्तों, पाकिस्तान करता है। तो ये सब भी जानकारी आपको बेसिक चीज है, ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से जैसे निम्मू बाजको हो गया, अब आए दिनों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, ये दोस्तों आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे हम आपको बताने का प्रयास करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है। तो किसी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि कर दीजिएगा, मान के चलिए दोस्तों किसी वस्तु का वृद्धि का दाम है 10 रुपया मूल्य का, उसमें दोस्तों बढ़ा के हम लोग 15 रुपया कर दिए, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अगर इसके वस्तु की कीमत में वृद्धि कीजिएगा तो इसका जो दोस्तों मुद्रा का मूल्य है वो गिर जाएगा। क्या दोस्तों, मुद्रा का मूल्य जो 10 रुपया में मिलता था अब आपको 15 रुपया में मिलेगा, तो यहाँ पर मुद्रा का मूल्य जो है गिर गया, लेकिन याद रखिएगा वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। तो अब देखिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। अब बस ध्यान पूर्वक आप समझते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सा इसने जो है पार्टी या संगठन को स्थापित किया है। तो यहाँ पर दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, यही जो है याद रखिएगा ये डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों दो चार इंपॉर्टेंट जो है याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड संगठन है, इसको भी एक चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक समय आता है 1920 का। 1920 के समय में याद रखिएगा दी ऑल इंडिया डिस्परेट क्लास फेडरेशन का स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं क्लास फेडरेशन। क्या दोस्तों, क्लास फेडरेशन। क्लास फेडरेशन का संगठन किसने किया था 1920 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब यहाँ पर एक संगठन 1924 में करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं बहिष्कृत हितकर्णी सभा। क्या दोस्तों, बहिष्कृत, क्या दोस्तों, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। बहिष्करी हितकर्णी सभा 1924 में किया गया था। अब दोस्तों एक 1942 में भी इनके द्वारा किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग एकदम जरूर लिख के चाहिए। और दोस्तों इसका पीपीटी भी हम लोग आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 1942 में जब बात करिएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया था, तो अनुसूचित जाति परिसंघ। क्या दोस्तों, अनुसूचित जाति परिसंघ का गठन भी किया था। ये भी जाति एकदम याद रखेगा। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस सब को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब दोस्तों यहाँ पर बात करिएगा, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहे होंगे संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार। जब दोस्तों आप संविधान के 19 से लेके 22 तक पढ़िएगा तो यहाँ पर दोस्तों अधिकार की बात करें, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। तो 19 के जब दोस्तों एक की बात करिएगा, 19 में दोस्तों कुल 6 इसमें तात्पर्य अनुच्छेद दिए गए हैं। 19(1) में बोला गया है दोस्तों कि याद रखिएगा इसमें स्वतंत्रता की आजादी है। क्या दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या तो बोल सकते हैं कि या तो झंडे फहराने की स्वतंत्रता, इसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं दोस्तों 19 के 1 के बी की बात करिएगा, 2 का बात करिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा संस्थाएं बनाने का काम क्या है दोस्तों, संस्था बना सकते हैं कोई भी चीज। उसके बाद सी में दोस्तों क्या बोला गया है, संघ बना सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है कि संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये दोस्तों केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब प्रश्नों को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। वहीं दोस्तों 19 का डी की जब बात करिएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, कहीं भी आप पूरे भारत में घूम सकते हैं, घूमने की आजादी है। वहीं दोस्तों 19 का ई की जब बात करेगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा बसने की आजादी, कहीं अगर घूम के आपको पसंद आ गया जमीन खरीद के बस सकते हैं। और दोस्तों 19 का एफ अभी दोस्तों जी ई के बाद दोस्तों एफ आता है, एफ को निरस्त कर गया है। एक दोस्तों 19 का जी आता है, तो ये दोस्तों क्या बोला गया है कि व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं।
एफ में दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा गया है, और दोस्तों ये 300 के क के अनुच्छेद में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। हमारी बातों को बस ध्यान से समझिए, आपका टोटल कैरी दूर हो जाएगा। देखिए ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है दोस्तों। ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो याद रखिएगा फॉरमैन ने। किसने दोस्तों, फॉरमैन ने लगाया था, और ये दोस्तों 1973 ईस्वी में लगाया गया था। ये इसी ने बताया था कि ओजोन क्षेत्र दोस्तों सर्वप्रथम जो है अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। सर्वप्रथम कहां पर देखा गया था, तो अंटार्कटिका पे। तो ये भी चीज देख लीजिए, अंटार्कटिका पे देखा गया था, ठीक है। यहीं पर देखा गया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, समताप मंडल के ओजोन परत की मोटाई कम होना, यही दोस्तों होता है ओजोन छिद्र का तात्पर्य। ओजोन छिद्र दोस्तों सबसे मतलब कि ज्यादा बोल सकते हैं किस कौन प्रभावित करता है, तो फ्लोरीन प्रभावित करता है। फ्लोरीन किसके द्वारा उत्पत्तित होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा उत्पत्तित होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको लेके 1987 में एक दोस्तों प्रोटोकॉल आया है। तो उस प्रोटोकॉल का दोस्तों नाम क्या है, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों, ओजोन छिद्र हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाते हैं। कब दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन छिद्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यूएनओ। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूएनओ। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना किया गया था। इसीलिए दोस्तों 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहां पर दोस्तों, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचित पहला सूचित दूसरा को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो इंद्रावती दोस्तों कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो इसका हो जाएगा 4। पेरियार दोस्तों कहाँ पर है, केरल में है। सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा में है। और दोस्तों बंदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो यहाँ पर 4 3 2 1 देख लीजिए कहाँ पर है, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए आपको एकदम सावधानी पूर्वक बना लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। यानी कि तरल पदार्थों को कौन मापता है, हाइड्रोमीटर मापता है। कौन दोस्तों, हाइड्रोमीटर मापता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हाइग्रोमीटर दिख रहा होगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। यह दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। क्या दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हिस्पोमीटर दिख रहा होगा। तो हिस्पोमीटर दोस्तों एक प्रकार बोल सकते हैं कि समुद्र से तल की ऊंचाई को मापता है। क्या दोस्तों, समुद्र के तल से ऊंचाई को मापता है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रेविमीटर आपको दिख रहा होगा। तो ग्रेविमीटर एक प्रकार का ऐसा उपकरण है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका द्वारा जो है दोस्तों पानी के सतह पर जो तैलीय विवरण होते हैं, तैलीय पानी के सतह पर तैलीय चित्र होते हैं, उसको दोस्तों ग्रेविमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। देखिए रेलवे उपकरण है। तो रेलवे उपकरण दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो ये चीज आपसे पूछा गया कि रेलवे उपकरण कहाँ पर हुआ था, तो भिलाई में हुआ था। तो इसका हो जाएगा 3। मोटर वाहन दोस्तों कहाँ पर है, जबलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर में है। पोत निर्माण दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पोत निर्माण केरल के कोच्चिन में है। तो यहाँ पर से 1 हो जाएगा। साइकिल दोस्तों लुधियाना का उत्पादन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। क्या दोस्तों, 3 4 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप बात करिएगा तो मुक्त नाइट्रोजन, अगर बात करिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन है। क्या दोस्तों, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की बात करिएगा तो ये दोस्तों 78% है। तो ये दोस्तों पौधे डायरेक्ट इसको नहीं ले सकते हैं, तो पौधे इसको दोस्तों नाइट्रेट या नाइट्रेस के रूप में लेते हैं और दोस्तों इसको अवशोषित कर देते हैं प्रोटीन के रूप में। किसमें दोस्तों, प्रोटीन के रूप में। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यूरिया, यूरिया दोस्तों याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है NH3। क्या दोस्तों, सॉरी ये तो अमोनिया का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों NH3। और दोस्तों अगर यूरिया की बात करेगा तो इसका फार्मूला होता है NH2। याद रखिएगा NH2CnCONH2। क्या दोस्तों, NH2CONH2। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा, कई बार इसमें पूछा जा रहा है ये सब प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से आए दिनों ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो हवा में दोस्तों परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, पौधे पौधे का दोस्तों परागन जो है याद रखिएगा, चार भाग होते हैं। एक दोस्तों होते हैं क्या ना, बाह्यपुंज। क्या दोस्तों? बाह्यपुंज होते हैं। एक दोस्तों क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। क्या दोस्तों? दलपुंज होते हैं। एक दोस्तों होते हैं पुमंग। क्या दोस्तों? पुमंग होते हैं। एक दोस्तों होते हैं जयांग। ये दोस्तों पौधे के चार भाग हैं, जो कि दोस्तों ये दोस्तों याद रखिएगा मुख्य भाग होते हैं पुष्पन के। तो यहाँ पर से ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। पुमंग को दोस्तों नर भाग कहते हैं, जयांग को दोस्तों मादा भाग कहते हैं। तो ये चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये दोस्तों उस समय दोस्तों याद रखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा ये लागू किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर दोस्तों कहां पर होता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में होता है। तो केसर सबसे अधिक कहां उत्पादित किए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि इसमें दोस्तों विश्व में अगर पूछेगा केसर सबसे अधिक कहां पर होता है, तो याद रखिएगा अगर विश्व में पूछेगा आपको, तो ये हो जाएगा दोस्तों ईरान में। कहां पर दोस्तों? ईरान में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है केसर। केसर का दोस्तों वैज्ञानिक नाम यदि बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम, तो क्रोकस। क्या होता है दोस्तों? क्रोकस सेटाइवस। क्या दोस्तों? क्रोकस सेटाइवस होता है। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो दोस्तों उबलना, उबालिएगा जब भी पानी को उबालिएगा दोस्तों, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएगा। क्लोरीनीकरण दोस्तों द्वारा, इसके द्वारा भी दोस्तों याद रखिएगा सूक्ष्म जीव को नष्ट किया जाता है। परावैगनीकरण तो नष्ट कर ही देगा, निसंदेह नहीं करेगा दोस्तों। निसंदेह का मतलब हुआ छानना। छानने की विधि से दोस्तों सूक्ष्म जीव आर पार भले हो जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका दोस्तों होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये सब चीज फुल फॉर्म भी कई कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होता है? तो कीट दंश से दोस्तों होने वाले खुजली एक प्रकार का कवक के द्वारा होता है। इसको कवक बोलते हैं दोस्तों, दांत प्रकार। लेकिन ये दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के द्वारा होता है। और ये दोस्तों कहां पर होता है? तो याद रखिएगा लाल चींटी के डंक में। किसमें दोस्तों? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा का जब भी आप दोस्तों एग्जाम दीजिएगा, तो बिहार दरोगा का दोस्तों जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, तो 2-3 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा। 2-3 नहीं दोस्तों, बोल सकते हैं 5 प्रश्न, जो कि आपके माइंड ऑफ रेंज से बाहर होगा। ये सब क्वेश्चन उसी के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें दोस्तों सभी जो है याद रखिएगा थिएटर से जुड़ी हस्तियां, यानी कि सिनेमा घरों से जुड़ी हुई हस्तियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान दोस्तों अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। और दोस्तों अभी वर्तमान में इनका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो है याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। अब देखिए दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि याद रखिएगा ना ही हम द्रव्यमान की उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों? केजी में मापते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, किस में मापते हैं दोस्तों? केजी में मापते हैं। ठीक है, किसमें? केजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यानी कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए दोस्तों, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, मेक्सिको से नहीं गुजरती। इसका दोस्तों ट्रिक बताया गया था, याद रखिएगा। इबाको गया काका कैसा माई किसान। क्या दोस्तों? कैसा माई किसान। ये दोस्तों इनका ट्रिक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया इक्वाडोर, ब्राजील हो गया, कांगो हो गया, ये हो गया दोस्तों गेबॉन हो गया, युगांडा हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, और दोस्तों कांगो हो गया। ये दोस्तों केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, मालदीव हो गया, इक्वाडोर हो गया दोस्तों, ये किरिबाती हो गया, तो ये सोमालिया हो गया। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ये आपका ट्रिक हो जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम में 1 नंबर आराम से ज्ञान कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में दोस्तों पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो याद रखिएगा अमेरिका ने। कब दोस्तों? अमेरिका ने।
अमेरिका ने दोस्तों याद रखिएगा जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया था। और दोस्तों याद रखिएगा जापान के नागासाकी पर, क्या दोस्तों, नागासाकी पर कब दोस्तों दूसरा बम गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों? 9 अगस्त 1945 को। तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस में इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध दोस्तों याद रखिएगा, जो दोस्तों कराधान होते हैं, या बोल सकते हैं कि कराधान और दोस्तों लेखांकन के बीच होता है। क्या दोस्तों? लेखांकन के बीच होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कर एवं लेखांकन से हो जाएगा संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल द्वारा दोस्तों सबसे अधिक सिंचाई कहां पर की जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश पे। यानी ट्यूबवेल का मतलब हुआ नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहां पर की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। तो यह भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा बोल सकते हैं कौन थी दोस्तों? पाली था। क्या था दोस्तों? पाली था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। गौतम बुद्ध के प्राकृतिक भाषा कौन थे दोस्तों? पाली थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेगा जैन धर्म। जैन धर्म का दोस्तों कौन था? प्राकृतिक था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखेगा, इसी को हम लोग अर्धमगधी भाषा भी बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत की जब बात करेगा दोस्तों, तो WHO के द्वारा, याद रखिएगा WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों 1988 से इनका शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज एकदम जानकारी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों? भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों? विश्व मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के भाग है? तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग हो जाएगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हो जाएगा, रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा, रक्षा वित्त विभाग दोस्तों नहीं होगा, ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंदर आएगा। कौन दोस्तों? वित्त मंत्रालय के अंदर आएगा। तो ए बी सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? तो ये दोस्तों चेन्नई में खोला गया है। कहां पर दोस्तों? चेन्नई में खोला गया है। ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और ये दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ये दोस्तों खोला गया था 2017 में। उस समय ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन हो जाता है। उस समय दोस्तों मिला था किसको? रॉबिन सिंह को मिला था। किसको दोस्तों? रॉबिन सिंह को, सॉरी रॉबिन सिंह को नहीं मिला था दोस्तों, सैयद शाहिद हकीम को मिला था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें जान लीजिए कि ध्यानचंद पुरस्कार में दोस्तों 10 लाख की राशि दी जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 10 लाख रुपया की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन बोल सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था। और ये दोस्तों याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को इसने जो है, याद रखिएगा इसका जो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। लेकिन ये जो लागू हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। इसको जो दोस्तों रद्द किया गया, ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इनको जो है याद रखिएगा रद्द किया गया था। जब दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार जब दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था, उसमें दोस्तों जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द को लेकर घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका कार्यकाल की बात करेगा दोस्तों, तो इसका कार्यकाल दोस्तों 910 से लेकर 916 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब दोस्तों लॉर्ड कर्जन की बात करेगा तो इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का दोस्तों कार्यकाल की बात करेगा तो 1916 से लेकर 1921 तक इनका कार्यकाल रहा था। इस समय दोस्तों कई चीज हुए थे, जैसे कि 1916 में दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इन्हीं के समय आया गया था। जलियांवाला बाग भी इसी के दौरान हुआ था। तो ये सब चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो स्प्राइट था। उस समय के दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था? तो वार्षिक आय को पहली बार अनुमानित दोस्तों किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और ये दोस्तों कब किया था? तो याद रखिएगा 1867 या 68 के बीच किया गया था। और दोस्तों इसमें जो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय का रुपया निर्धारित किया गया था वो 20 रुपया। कब तो ना दोस्तों 20 रुपया किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी दोस्तों किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों फ्रंटियर गांधी इनका उपनाम हो गया खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान का। अब दोस्तों राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। इनका कार्यकाल की बात करेगा तो ये याद रखिएगा 1984 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। इसमें इसमें के बीच दोस्तों 61वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें कि याद रखिएगा 21 वर्ष से वोट का उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इनका बहुत ही मतलब निर्णायक ये दोस्तों संगठन रहा था। लिलायक अली खान दोस्तों पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि पहले, सॉरी राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा लियाकत अली खान। ये दोस्तों 1947 से लेकर 51 तक वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और आर्टिकल की बात करेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 74। ये 74 में इसका वर्णन किया गया कि पुनः दोस्तों इसको भेज सकता है। ठीक है, और दोस्तों बात करेगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रभावी हुआ था। इसमें दोस्तों याद रखिएगा संविधान के प्रस्तावना में 3 अंग जोड़े गए थे। एक तो दोस्तों आपका समाजवाद, क्या दोस्तों? समाजवाद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक हो जाएगा अखंडता, क्या दोस्तों? अखंडता हो जाएगा। एक दोस्तों हो जाएगा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जो भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 2 को सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? ये पूछा गया था, अमेरिका से लिया गया था। तो एक का हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, राजकीय नीति निषेधक तंत्र आयरलैंड से लिया गया था, तो यहाँ पर आयरिश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। संसदीय सरकार दोस्तों ब्रिटिश से लिया गया है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। केंद्र राज संबंध दोस्तों कनाडा से लिया गया है, ये हो जाएगा दोस्तों 2, यानी 4 3 1 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से बोल सकते हैं कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था। संविधान संशोधन की बात करेगा दोस्तों तो ये कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। राज्यसभा में दोस्तों बोल सकते हैं सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया था। तो ये सब भी चीज कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करेगा दोस्तों तो ये संविधान के 148 में इसका वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में अगर बात करेगा दोस्तों, ये उस समय पूछा गया था तो उस समय दोस्तों राजीव महर्षि था, लेकिन वर्तमान में आपका क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। कौन दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से देख रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आपको पता चलेगा कि जब भी हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो इसी तरह के बीच के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सरक्रिक विवाद दोस्तों आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। अच्छा, आपको ये सब चीज पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 3323 किलोमीटर का सीमा निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन है? डुरंड रेखा है। कौन दोस्तों? डुरंड रेखा है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा। अब दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन दोस्तों? याद रखिएगा ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या दोस्तों? कई बार पूछा गया है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अब दोस्तों बात आपको आता होगा कि भारत और चीन के बीच की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 3488 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3488 किलोमीटर। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनाता है भारत? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ दोस्तों कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर। तो ये सब चीज भी एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों उस समय फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया था? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ये आरंभ हो जाएगा। क्या दोस्तों? आरंभ हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल था। ये भी करंट का क्वेश्चन उस समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये दोस्तों इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों इसको लागू किया जाता है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल दोस्तों ये याद रखिएगा उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 की बात करेगा तो सबसे अधिक कहां पर हो जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। केरल के बाद दोस्तों आपका दूसरे स्थान पर कौन आता है? पांडुचेरी आता है। उसके बाद दोस्तों ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये आपका तमिलनाडु आ जाएगा। लगभग 996 यहाँ पर
लिंगानुपात है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर हुआ था? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया द्वीप पर हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? इंडोनेशिया द्वीप पर ये लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हुआ था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो आज दोस्तों हमने जो है इसमें 50 क्वेश्चन आपको करवाए। कल जो है दोस्तों आपको याद रखिएगा सुबह आपको 50 क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम 50 क्वेश्चन करके देखेंगे, तो इसमें आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा और दोस्तों कम समय में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेंगे। कल दोस्तों आपका फिर ये सुबह हम लोग 50 क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये आपका आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।